हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। गाइस ये 11 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। तो हमें 11 क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। एंड ये हमें क्वेश्चन दे रहेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड वाई इक्वल्स टू वन दे रहेगा इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो गाइस देखो क्या करेंगे, हम इसे फंक्शन को ऐसे कर लेंगे डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा ऐसे। एंड ये क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में दे रखा था या अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो बस क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो गाइस देखो ये क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड क्या हो जाएगा डी एक्स। इस प्रकार से हम इसे नोट कर लेंगे। अब गाइस देखो क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड ये हो जाएगा डी एक्स। अब देखो इस ये हमने ऐसे कर लिया, इसके अंदर से हम अब इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसके अंदर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एंड ये हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन डी एक्स डी वाई। इस प्रकार से गाइस कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो हम लास्ट चैप्टर में इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हमने इस प्रकार से इंटीग्रेशन सॉल्व किया था। तो देखो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इधर नोट कर लेंगे 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ए एक्स प्लस वन एंड गाइस अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन दे रखा होता है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर दे रखा होता है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसे बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसे इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड यहाँ पे हो जाएगा वी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन एंड इक्वल्स में क्या आएगा 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन। अब ऐसे को ये दोनों इसका एलसीएम क्या सेम है, तो इसको तो हम कट कर देंगे जैसा कि मैंने कट कर दिया है। अब गैस को हमने इसे इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया, 2x² प्लस एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, लेट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट मतलब एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। अब एक्स इक्वल्स टू माइनस वन हो गया, तो गाइस इस पूरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन इक्वल्स टू ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन एंड ये हो जाएगा v इंटू माइनस वन प्लस सी एंड ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन। तो गाइस देखो माइनस वन प्लस वन तो एक दूसरे को कट कर देंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा, अगर माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा, तो 2 इंटू वन एंड ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस वन इक्वल्स टू ए माइनस वन का होल स्क्वायर वन प्लस वन टू हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा माइनस वी एंड ये तो कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो बस ये बचा, तो वन टू इंटू वन टू माइनस वन वन हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 2a माइनस बी। तो गाइस देखो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई 2a माइनस बी इक्वल्स टू वन। ठीक है, एक तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब देखो गाइस क्या करेंगे, अब देखो इसको ना ओपन कर देंगे। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को पूरा ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स किस वाली से। ठीक है, तो ये बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड ये हो जाएगा प्लस बी एक्स इंटू वन वी एक्स प्लस सी एक्स और फिर क्या हो जाएगा प्लस सी। अब कैसे को अगर एक्स देखो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन उठाएंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 हो जाएगा इक्वल्स टू इसका कॉफिशिएंट क्या एक्स स्क्वायर का ए
प्लस इसका क्या है v, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। एंड एक इक्वेशन हमारे पास, अब x वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। x वाला क्या है, कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट क्या है x का v, इसका क्या है c, ठीक है। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। एंड गाइस अब हम उठाएंगे जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं दे रखा, यानी कि यहाँ पे नंबर क्या है, 0, कोई भी नंबर नहीं है तो 0 लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू, और अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो a प्लस c, ठीक है। तो गाइस देखो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई, अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये भी थी हमारे पास तो गाइस इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 2, v प्लस सी इक्वल्स टू 1, ठीक है। माइनस लगा देंगे, कैंसिल आउट, a माइनस सी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई गाइस, थर्ड, और थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है ये, तो अब क्या करेंगे, इसे फोर्थ बोल देंगे, फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड। अब फोर्थ एंड थर्ड से क्या करेंगे, a माइनस सी इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो गाइस इसको सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज एक ही वैल्यू निकल रही है, ठीक है। तो गाइस देखो हमारे पास क्या आ गया, अच्छा हाँ, a माइनस सी इक्वल्स टू 1, इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। a माइनस सी इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दोनों कट हो जाएंगे एंड क्या हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, 1/2, ये मिस्टेक से हो गया, इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ठीक था, ठीक है, बट आप कैंसिल कर दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब गाइस हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम, फ्रॉम फोर्थ से क्या करेंगे, a की वैल्यू फोर्थ में लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस सी इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू सी, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, ठीक है। तो c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1/2। अब गाइस देखो हमने a की वैल्यू भी निकाली, v की वैल्यू भी, एक a एंड c की वैल्यू निकाली, बट हमारे पास v की वैल्यू नहीं है, तो v की वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखो कौन सी इक्वेशन में, इस वाली से निकाल लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, b प्लस सी इक्वल्स टू 1, b प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू लगा देंगे -v माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हो गई 3/2। तो गाइस देखो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/2, v की वैल्यू क्या थी, 3/2 एंड c की वैल्यू क्या है, -1/2। पुटिंग इन, क्या करेंगे, तो पुटिंग इन इक्वेशन ए, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ए क्या है गाइस, देखो हमारे पास एक, जो मैंने उसे कंसीडर किया था, ये वाली इक्वेशन गाइस, ठीक है, ये वाली, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, ए, ठीक है। इस इक्वेशन में a, v एंड c की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, इसे a लेट करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो फ्रॉम इक्वेशन ए हमने क्या करा, सबकी वैल्यू पुट कर दी, तो a, v एंड c की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 एंड x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2, देखो कांस्टेंट है, इसको आगे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1, ठीक है। एंड dx हो जाएगा, यहाँ पे भी dx हो जाएगा, अब प्लस 3/2 x माइनस 1/2 अपॉन x² प्लस 1 और इंटू dx हो जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये क्या दे रखा है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, ठीक है, log x प्लस 1 प्लस, एंड अब हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, हो जाएगा 3/2 x अपॉन x² प्लस 1 एंड इसे लिखेंगे माइनस एंड dx लगा देंगे -1/2 एंड ये हो जाएगा dx ओवर x² प्लस 1, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। आपका इसे को ये क्या हो जाएगा, ये तो एज इट रहेगा, हाफ log x प्लस 1
प्लस 3/2 आगे आ जाएगा कांस्टेंट है, 1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस माइनस हाफ, एंड ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो गाइस देखो ये हो जाएगा हाफ लॉग एक्स प्लस 1 3/2, एंड ये जो फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस 1 का, ये होता है tan इनवर्स x का। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए की जगह 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको लगाएंगे ही नहीं क्योंकि इससे कोई फायदा ही नहीं है। अगर मैं 1/a भी लगा दूँ 1 और इसके नीचे तो कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, फिनिश ही हो जाना है ये। ऐसे ही सेम ये भी किसका बन रहा है, tan इनवर्स वही बन रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर x था, x रह गया हमारा। ठीक है, तो अब ये ऐसे नहीं होगा, क्या करेंगे इसके अंदर लेट करेंगे। ठीक है, क्या हो जाए, इसे ना लेट कर लेंगे, इसे कर लेंगे हम, इसे लिख देंगे ऐसे करके हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस 3/2, एंड ये हो जाएगा I2 प्लस माइनस 1/2 I3। ठीक है, ये क्या है हमारा I1 है। ठीक है, तो I इक्वल्स टू, अब गाइस देखो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो हमारे पास I2 क्या दे रखा है, ठीक है, इस पूरे को मान लेंगे। तो देखो I2 क्या है हमारे पास, I2 हमारे पास दे रखा है 3/2 इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स भी आ गया x² प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास I2 है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ना पहले लेट करेंगे, x² प्लस 1 को लेट कर लेंगे, लेट x² प्लस 1 इक्वल्स टू टी। तो अब इसका करेंगे ऑन डिफरेंशियल, ऑन डिफरेंशियल x² का डिफरेंशियल करेंगे 2x dx 1 का 0 इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x dx इक्वल्स टू डी टी बाई 2। तो x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 2। तो ये हो जाएगा 3/2 एंड डी टी बाई 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा t। ठीक है, क्योंकि हमने इसे t ऐड करा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/4, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो ये हो जाएगा log t। ठीक है, एंड 3/4, अब हमने देखो t माना क्या है, कंसीडर करा है x² प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया I2। ठीक है, अब गाइस अब हम देखेंगे I3 को। ठीक है, I3 हमारे पास क्या दे रखा है, I3 इक्वल्स टू -1/2 ये दे रखा है। ठीक है, -1/2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स, एंड ये हो जाएगा -1/2। अब गाइस देखो 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा 1/a। ए क्या है इसके अंदर, ये है। ठीक है, तो 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया I3। ठीक है, अब कैसे को क्या करेंगे, हमारे पास क्या था I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I1 हमारे पास क्या था, I1 देखो गाइस यही था। ठीक है, ये I1 था, तो 1/2 log x प्लस 1। I2 क्या था, I2 जो था हमारे पास गाइस ये था 3/4 log x² प्लस 1। I3 क्या है गाइस, ये है 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, एंड I क्या था, I था हमारे पास dx 2x² प्लस x प्लस 1 x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यू पुट कर ली। अब वैसे को ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। बट हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछा ही कब है, हमसे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। तो गाइस को क्या करेंगे, और हाँ इसके अंदर कांस्टेंट सी भी ऐड करेंगे। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो सी तो ऐड होता ही है। ठीक है, तो अब गाइस को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमें x की वैल्यू क्या गिवन थी इक्वेशन में 0। ठीक है, एंड y की वैल्यू दे रखी थी 1। ठीक है, तो क्या करेंगे गाइस, इस पूरी इक्वेशन में हम x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, एंड तो क्या करेंगे, I इक्वल्स टू 1/2 log x की जगह 0 प्लस 1 एंड प्लस 3/4 log x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x की जगह 0 प्लस कांस्टेंट c। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब गाइस देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे i चल रहा है तो i की जगह बाई लिखेंगे। अब आप सोचेंगे बाई क्यों लिखेंगे, बिकॉज गाइस हम जो फंक्शन था पूरा
वो किसके इक्वल में चल रहा था, dy इक्वल्स टू तो दे रखा था ना हमें, जैसे कि ये दे रखा है dy इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये किसके इक्वल में चल रहा था, बाई के इक्वल्स में चल रहा था, ठीक है। तो ये तो पूरा एक तरीके से dy मतलब dy चल रहा है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन बाई इक्वल्स टू में ही तो आएगा ये वाला पूरा फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन जो है वो तो आई है, ठीक है। तो आई की जगह सारी वैल्यू लगा देंगे, एंड इक्वल्स टू में बाई चल रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह लगाएंगे वाई, तो गाइस ये क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, वाई। एंड वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1। तो 1 इक्वल्स टू 1/2 log 1, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो 0 लिखेंगे, प्लस 3/4 log 1 की वैल्यू 0 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0, ठीक है। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, प्लस सी। तो गाइस देखो सब जगह 0 आ गया, बट सी इक्वल्स टू 1 आ गया। क्या आ गया, सी इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखो बस कुछ भी नहीं करना है, जनरल सॉल्यूशन में सी की जगह यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी इक्वल टू 1 रख देंगे, ठीक है। तो बस क्या हो जाएगा ये, तो गाइस इस प्रकार से हम इसे नोट कर लेंगे, एंड इसके अंदर क्या लगा देंगे, सी की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर आ गया। दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड। अब गाइस को हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इक्वल्स टू 1। अब देखो इसे कैसे करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे dy एंड dx को इधर भेज देंगे, ठीक है। एंड ये जो मल्टीप्लाई में फंक्शन उसको नीचे ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो गाइस इसे लिख सकते हैं dy इक्वल्स टू dx ओवर x माइनस 1x प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग। अब गाइस इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा इसका, तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे 1/x x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख लेंगे। अब गाइस को ऐसे तो हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे, इसका नॉर्मली एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1x प्लस 1, अब वो यहाँ पे है a, x दे रखा है तो ये हो जाएगा x माइनस 1x प्लस 1, यहाँ पे x माइनस दे रखा है b x प्लस 1 प्लस c x माइनस 1 एंड इक्वल्स टू क्या है 1/x माइनस 1x प्लस 1। एलसीएम सेम है, दैट्स वाई इसे एलसीएम को कट कर देंगे, ठीक है। बचेगा क्या, 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ठीक है, रखेंगे यहाँ पे x इक्वल्स टू 0। तो ये फिनिश, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिनिश, ये भी फिनिश, ठीक है। बचेगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू a 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये हो जाना है 1 इक्वल्स टू माइनस a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। क्या हो जाएगी, a की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। अब कहीं अब हमें निकाली v की एंड c की, तो अब रखेंगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाना है, ये वाला फंक्शन 1 इक्वल्स टू x इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, ये फंक्शन फिनिश, ठीक है। ऐसे ही सेम ये वाला भी फिनिश 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो ये भी फिनिश, बचेगा हमारे पास यही फंक्शन। तो 1 इक्वल्स टू v, और जो हमारे पास है x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 रखेंगे एंड 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू b इंटू 1 इंटू 2, तो ये हो जाना है v इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई v की वैल्यू 1/2। अब क्या करेंगे, अब हम रखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x जो है वो -1 के इक्वल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में x की जगह -1 लगाएंगे, तो ये फिनिश हो जाएगा। ऐसे ही सेम ये फिनिश हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a -1 -1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू -1 इंटू -2। तो देखो ये क्या हो जाना है, a इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो क्या हो गया, a इक्वल्स टू 1/2 हो गया। अब गाइस a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2,
v की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू गाइस हमें दे रखी है, ये गाइस c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना c है, ठीक है, तो c की वैल्यू निकली है, ठीक है 1/2, c की वैल्यू 1/2, तो a की वैल्यू -1, v की वैल्यू 1, ठीक है 1/2 एंड c की वैल्यू 1/2। गाइस अब देखो क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एंड इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/x -1 एंड प्लस 1/2 x प्लस 1, ठीक है। इसे ऐसे कर देंगे, इक्वल्स टू में क्या चलेगा 1/x x -1 x प्लस 1, ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाना है dx/x x -1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 dx/x प्लस 1/2 dx/x -1 एंड ये हो जाएगा प्लस 1/2 dx/x प्लस 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने एंड गाइस सब क्या करेंगे, a की वैल्यू ना -1 थी, ठीक है -1, तो यहाँ पे भी -1 रखेंगे, -1, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, अब नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1 एंड 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 1/2 1/x -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है x -1 का, ठीक है log x -1 ऐसे ही सेम इसका क्या हो जाएगा प्लस 1/2 log x प्लस 1, ठीक है। एंड अब गाइस देखो ये जो हमारा चल रहा था ये इसके इक्वल चल रहा था, ठीक है dx/x x -1 x प्लस 1, ठीक है, इसके इक्वल में हमारा ये आ गया। अब गाइस अब देखो गाइस ये इक्वल में किसके चल रहा है dy की, ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है हमारे पास इक्वल में किसके है dy के इक्वल में, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो dy का ना इसके इक्वल में चल रहा है, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई हो जाएगा, ठीक है। तो बाई के इक्वल इस वाले पूरे इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन आया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे, तो गाइस इस प्रकार से हम इसे नोट कर लेंगे। एंड अब क्या दे रखा है हमें, x इक्वल्स टू कितना दे रखा है, x इक्वल्स टू 2 दे रखा है एंड y इक्वल्स टू कितना दे रखा है 0, ठीक है। तो ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, बड़ा इसके लिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए तो हमें इसकी वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 है एंड 1/2 log x की वैल्यू क्या है 2 - 1 प्लस 1/2 एंड log x की वैल्यू 2 है 2 + 1 प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -log2 0 के इक्वल है प्लस log 1/2 log क्या हो जाएगा 2 - 1, तो जब log 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 log 2 + 1 है, ठीक है 2 + 1 log 3 प्लस c। तो गाइस देखो log 2 को हम इधर ले जाएंगे एंड log 2 इधर ले जाएंगे एंड सेम इसे भी ऐसे करेंगे 1/2 log 3 इक्वल्स टू c। तो गाइस देखो क्या करेंगे, log 2 तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है, बट गाइस ये जो 1/2 है ना ये 3 की पावर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि log में जो भी नंबर होता है ना मल्टीप्लाई में तो वो उसका पावर बन जाता है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 इक्वल्स टू c। तो हम इसे लिख सकते हैं log 2 इक्वल्स टू log और 3 की पावर 1/2 का मतलब √3 इक्वल्स टू c। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब गाइस देखो ये सारी वैल्यू हम कहाँ पे लगा देंगे, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -log x प्लस 1/2 log x -1 प्लस 1/2 log x प्लस 1, ठीक है, प्लस log 2 माइनस log √3, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। बट अब हम इसके अंदर कुछ और भी कर सकते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, हमने इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि log दे रखा है तो आपको log की प्रॉपर्टी तो पता ही होंगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये वाली तो देखो, ये तो सी की वैल्यू अलग है, ठीक है। तो इतनी इसमें से क्या करेंगे गाइस, देखो सी की वैल्यू अलग रही, इसमें से ना 1/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे। जब 1/2 कॉमन लेंगे, इसमें भी है इसमें भी, बट इसमें नहीं है, तो इसीलिए इसे क्या करेंगे, -2, ठीक है। क्या हो जाएगा, -2, तो -2 एंड ये हो जाएगा log x प्लस, यहाँ से चला जाएगा log x-1 प्लस log x+1 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस log एंड 2 माइनस ये log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, log m माइनस log n, log m/n होता है, ठीक है। ऐसे ही log m प्लस log n क्या होता है, log mn, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, log m/n, ठीक है, 2/√3। अब गाइस देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, y को उसमें चल रहा है, y चल रहा है 1/2 एंड ये क्या दे रखा है, -2 है, ठीक है। तो अब देखो गाइस ये पावर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा। अगर हमारी जो भी मल्टीप्लाई में दे रखा था log के, तो वो उसकी पावर बन जाएगा। एंड ये log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, log mn, ठीक है। तो log m क्या है, x-1, n क्या है x+1, ठीक है। तो बस इसको ऐसे रखेंगे एंड प्लस log 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y = 1/2 log, इसे क्या लिख देंगे, log x² - 1 लिख सकते हैं ना इसे, log x² - 1 लिख सकते हैं, बिकॉज ये a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब गाइस देखो ये प्लस का है, तो ये log m माइनस log n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसे लगा देंगे log x² - 1 अपॉन ये n है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x², ब्रैकेट क्लोज एंड क्या दे रखा है, प्लस log 2/√3, ठीक है। तो ये हो जाना y = 1/2 log x² - 1/x² प्लस log 2/√3, ठीक है। अब तो ऐसे कर देंगे एंड अगर देखो फिर क्या हो जाएगा, अब देखो हम इसे log 2/√3 को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिखेंगे log 2/√3 ओनली 3 की पावर 1/2, ठीक है। तो ना हम इसमें से log 2/3 का अगर जब पूरी पावर रखेंगे ना, तो यहाँ पे नहीं था, इसे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 4/3, ठीक है, की पावर 1/2। अब इसे को 1/2 है तो उसे नीचे ले लेंगे, ठीक है। अगर पावर में होता है उसे नीचे ले लें, इसके मल्टीप्लाई में लेते हैं, तो 1/2 log 4/3। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा -1/2 log 3/4, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख लेंगे। अब कैसे ये क्या हो जाना है, y = 1/2 log x² - 1/x²। एंड देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे, log 2/√3 की जगह ये लिख देंगे, ठीक है, -1/2 log 3/4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, एंड दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो गाइस हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है cos dy/dx = a एंड a बिलोंग्स टू r, y = 1 if x = 0। अब देखो गाइस इसमें क्या करेंगे, देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं dy/dx = ये cos है ना, इसे इन्वर्स में इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स a, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं dy = cos इन्वर्स a dx। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाना dy cos इन्वर्स a dx, ठीक है। तो ये बन जाएगा y एंड cos इन्वर्स a क्या है, इसे हम आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इसमें दो फंक्शन हो जाएंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड, फर्स्ट ऐसे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे cos इन्वर्स a का, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y = cos इन्वर्स a, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos इन्वर्स a का जो इंटीग्रेट डिफरेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/1 - a², ठीक है। एंड बट गाइस ये जो है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो a दे रखा है, कोई वेरिएबल ही भी नहीं है, x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0, तो यहीं पे लिख देंगे +c। तो ये हो जाएगा y = x cos इन्वर्स
ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, दिस इज आर जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स क्या रखेंगे 1, एक्स इक्वल्स टू 0, तो सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1। सी की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस 1। तो गाइस देखो ये जो है ना 1 + 1, इसको हम इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा बाई माइनस वन इक्वल्स टू एक्स कॉस इनवर्स ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा वाई माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू कॉस बाई माइनस वन ओवर एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ए इक्वल्स टू कॉस इनवर्स बाई माइनस वन अपॉन एक्स। बस यही हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब गाइस देखो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई टेन एक्स वाई इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या करेंगे, डी वाई ओवर बाई एंड टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी कि वाई के साथ डी वाई को ले लेंगे एंड एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स के साथ। अब ऑन इंटीग्रेटिंग, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाना है डी वाई ओवर वाई इक्वल्स टू टेन एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ये इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, डी वाई का इसका करेंगे तो 1/बाई का हो जाएगा लॉग वाई इक्वल्स टू, अब टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या होता है लॉग में। ठीक है, तो क्या होता है लॉग सेक एक्स, क्या होता है लॉग सेक एक्स एंड प्लस कांस्टेंट सी भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे। अब कैसे को हमें पता है कि वाई इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे एंड वाई इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो हो जाएगा log 1 इक्वल्स टू log sec 0 प्लस कॉन्स्टेंट सी। log 1 की वैल्यू 0 होती है एंड log sec 0। ठीक है, तो हाँ तो ये क्या हो जाएगा, sec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस 1। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 0 एक प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा, सी क्या है 0। अब गाइस देखो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा log वाई इक्वल्स टू log sec एक्स प्लस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा log वाई इक्वल्स टू log sec एक्स। ठीक है, तो log वाई इक्वल्स टू log sec एक्स हो जाएगा, तो log से log फिनिश हो जाएगा। ठीक है, log से log फिनिश, तो क्या हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू sec एक्स। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा एंड दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस हमारे पास 15 क्वेश्चन दे रखा है। 15 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैक्स इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स एंड जो इसके एक्स एंड वाई की वैल्यू दे रखी है वो 0,0 दे रखी है। ठीक है, तो देखो वाई डैक्स का मतलब क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, डी वाई तो एज इट है ना एंड ई एक्स साइन एक्स, डी एक्स को इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब कर देंगे, अब क्या करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब इसका दोनों साइड्स इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इसका दोनों साइड्स क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। इसमें दो फंक्शन हो गई, सेकंड ये फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशियल एंड ई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वाई इक्वल्स टू साइन एक्स एंड ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई एक्स माइनस साइन एक्स का जो डिफरेंशियल करेंगे कॉस एक्स हो जाएगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई साइन एक्स ई एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स ई एक्स, तो अगेन वही प्रोसेस हो गया, ये सेकंड ये फर्स्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे क्या हो जाएगा ई एक्स। ठीक है, ई एक्स और फिर हम इसे लिख देंगे वाई इक्वल्स टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स का जो इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस इसका करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स ई एक्स। ठीक है, अब वैसे को हमारे पास ये वही बन गया, फिर से वही कंडीशन आ गई,
तो ये हमारा जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में हमने आई लेट करा था, ठीक है, क्या था आई, इसे आई लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, इसे आई मान लेंगे। तो बाई इक्वल्स टू एंड तो बाई, देखो इस पूरे फंक्शन को ना हम आई इक्वल्स टू ले लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लेट आई इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे इसको तो ऐसे ही रहने देंगे एंड इस सबको आई कर लेंगे, ठीक है, आई ले लेंगे, इसे बाद में लिखेंगे बाई के इक्वल, सबके इक्वल में क्या है आई, ठीक है। तो आई दे रखा है तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस प्लस माइनस, एंड ये क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन हमारा क्या था, हमने ऐसे आई लेट करा था, ठीक है। तो क्या रखेंगे, इसकी जगह आई रख देंगे, ठीक है, आई रख दिया। और क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस आई इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, तो इसे लिख देंगे ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 2i, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे। अब देखो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये हमारे पास आ गई गाइस आई की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अभी हमारे पास आई की वैल्यू आ गई और ये इसके किसके इक्वल में चल रहा है, प्लस कांस्टेंट सी भी ऐड कर देंगे। अब देखो ये जो था आई, ये पूरा फंक्शन हमसे आई माना था, ठीक है, तो आई है, ठीक है, तो क्या दे रखा है, पूरा आई है ये, ठीक है। तो आई किसके इक्वल में चल रहा है, वाई के, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो बाई हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वल्स टू 1/2 ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है। अब भाई सी तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल देंगे। एक्स की वैल्यू 0 है एंड वाई की वैल्यू भी 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0, ठीक है, प्लस कांस्टेंट सी, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये साइन 0 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास गाइस केवल यही बचेगा -1/2, सी इक्वल्स टू 1/2 निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ई 0 की वैल्यू 1, ठीक है, 1, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 0 हो जाएगा, बट इसकी मल्टीप्लाई 1/2 की करेंगे -1 से, तो क्या हो जाएगा -1/2, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी 1/2। अब जब सी की वैल्यू 1/2 निकल जाएगी तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/2 ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2, ठीक है। तो यही हमारे पास आ गया आंसर एंड अगर क्या करेंगे, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है, 1/2 का एलसीएम लेंगे तो 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y एंड प्लस 1 को इधर ले जाएंगे, -1 इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू x+2 y+2 एंड ये एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। तो देखो क्या करेंगे, वाई को वाई के साथ, एक्स को एक्स के साथ, तो हो जाएगा एक्स बाई अपॉन y+2 डी वाई हो जाएगा इक्वल्स टू x+2 ओवर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, y ओवर y+2 डी वाई इक्वल्स टू x+2 एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये +2 कर देंगे -2, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए +2 करेंगे -2 करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि वही फंक्शन है, तो एज इट रहेगा, बट गाइस करेंगे क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो एक बार इसे लेंगे y+2 ओवर y+2 -2 ओवर y+2, इसका इंटीग्रेशन डी वाई, इसका इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल्स टू, इसको इसके अपॉन में लिखेंगे 1 हो जाएगा, +2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे y हो जाएगा एंड ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, 1/y+2 क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x +2 कांस्टेंट है 1/x डी एक्स,
ये हो जाएगा y माइनस टू, 1/y का इंटीग्रेशन y प्लस टू का log y प्लस टू इक्वल्स टू x प्लस टू log x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो क्या हो जाएगा y माइनस टू log y प्लस टू इक्वल्स टू x प्लस टू log x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब गाइस देखो ये हमारे पास क्या है, तरीके से जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 एंड y की वैल्यू -1 पुट करेंगे। y की वैल्यू -1 माइनस टू log -1 प्लस टू 1 इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 प्लस टू log x मतलब log 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा -1 log 1 की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल्स टू 1 प्लस ये भी log 1 की वैल्यू 0, तो यही बचेगा। तो -1 इक्वल्स टू c की वैल्यू हो जाएगी -2, c की वैल्यू -2। इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे जनरल सॉल्यूशन वाली में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये हो जाना है y माइनस टू log y प्लस टू इक्वल्स टू x प्लस टू log x माइनस टू, ठीक है। इसका हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस log y प्लस टू का ये क्या बन जाएगा, एक्सपेरेंट बन जाएगा 2, ठीक है, इक्वल्स टू x प्लस log x का होल स्क्वायर -2, क्योंकि जो पावर है ना वो जो मल्टीप्लाई में था वो उसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस log को ना log के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये y माइनस एक्स प्लस टू, इसे ऐसे कर लेंगे, बाकी फंक्शन को इधर कर देंगे y माइनस एक्स प्लस टू, एंड ये हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ये log y प्लस टू का होल स्क्वायर, log m माइनस log n का फॉर्मूला लग जाएगा log x स्क्वायर y प्लस टू का होल स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस टू, एंड तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू का होल स्क्वायर। बस इसका ये क्या हो जाएगा पर्टिकुलर, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, एंड गाइस इसको सॉल्व कर देंगे। तो गाइस इस प्रकार से आपकी ये सेक्शन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।